बहुत बढ़िया। तो कल जितने भी लीडर्स थे प्रोग्राम के अंदर, एक बार उन सबके लिए जोरदार ताली बजा दो। थैंक यू। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन है कि स्पेशल ट्रेनिंग सेशन है, और हमारी कोशिश रहेगी कि आज बहुत कुछ सीख के आप यहाँ से जाएं। और ये जो ट्रेनिंग सेशन जो आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि आप लोगों को इकट्ठा किया जाए, दूर दूर से बुलाया जाए, भीड़ इकट्ठी की जाए। और मुझे मालूम है कितने चैलेंज के साथ आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं। कई लोगों को किसी ने 1 दिन का सफ़र किया, किसी ने 2 दिन का सफ़र किया, कोई 3 दिन का भी सफ़र करके आए हैं। आसाम से भी यहाँ लोग आए हैं ना। कहाँ हैं आसाम वाले? एक बार जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। तो हमारा जो आपको यहाँ पे बुलाने का जो मकसद है वो ये है कि आपके जीवन में जो भी किसी भी तरीके का अभाव है, अभाव क्या होता है जीवन में? पैसे का। पैसे का अभाव होता है ना। और आप सब लोग पैसा कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं। भाई पैसा तो आप नौकरी से भी कमा रहे थे और पैसा आप बिजनेस से भी कमा रहे थे, यस या नो? लेकिन नौकरी में सबको मालूम है, उतना डीप में मैं समझाऊंगा नहीं। नौकरी की कहावत होती है, भूखा मरने नहीं दूंगी और तरक्की करने नहीं दूंगी। एक नौकरी करने वाला इंसान कभी भी जिंदगी में अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। सही है या गलत है? वो सिर्फ अपनी इच्छाएं और जरूरतें पूरी कर सकता है, सपने कभी पूरे नहीं कर सकता। सपने किसके पूरे होते हैं? जो बिजनेस करता है ना। तो बिजनेस के बहुत ज्यादा चैलेंज है, ये समझ के चलिए आप। कब सरकार कौन सी नीति ले आएगी बिजनेसमैन को नहीं मालूम है। लेकिन नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बगैर पैसे से शुरू होता है। पहली बात तो इसमें कोई पूंजी आपको नहीं लगानी है। क्लियर है? हमारे इसी हॉल के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस से 5,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं 70,000, 80,000, 1 लाख तक भी लोग पहुंच गए हैं। और ऐसे भी आपके ही हॉल में यहाँ पे बैठे हुए हैं जो 1.25 लाख का भी चेक ले चुके हैं, 1.5 लाख का भी चेक ले चुके हैं, और 2.25 लाख रुपए तक भी ले चुके हैं। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली। समझ में आ रही है सर? समझ में आ रही है? तो आज का जो मीटिंग का टॉपिक है, ये जो फाउंडेशन है ये ऐसे नहीं लगाया मैंने यहाँ पे। ये जो पीछे एक फाउंडेशन वर्ड जो है ये ऐसा ही नहीं लगाया है। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? नींव, बुनियाद। और नीचे एक कोटेशन लिखी है, अगर आप ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा है? यू कांट बिल्ड ए ग्रेट बिल्डिंग ऑन ए वीक फाउंडेशन। यानी कि इस लाइन में क्या लिखा है कि आप कोई भी बड़ी बिल्डिंग, कोई भी मजबूत बिल्डिंग जो है, एक कमजोर नींव के ऊपर खड़ा नहीं कर सकते। अभी मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल वे में आपको समझा रहा हूं। अगर ये जो होटल बना है, ये जो रिजॉर्ट बना है जिसमें हम बैठे हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे, अगर इसके नीचे की नींव मजबूत नहीं होगी तो क्या होगा? गिर जाएगा। तो जिस तरीके से एक मजबूत बिल्डिंग, कई मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए, यहां पे देखिए पोस्टर में बन भी रही है, ये कई मंजिला जो बिल्डिंग है, आपको क्या लग रहा है इसकी अगर नींव मजबूत नहीं की गई हो तो क्या ये टिक पाएगी? क्या ये टिक पाएगी? यानी कि यहां से एक मैसेज जाता है, जितनी ऊंची आपको बिल्डिंग बनानी है उतनी गहराई में जाकर सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन समस्या पता है क्या है? लोग गहराई में काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लोग चाहते हैं ऊपर ऊपर ही बिल्डिंग बनके। और कई केसेस में डायरेक्ट सेलिंग में हमने देखा है, जो लोग गहराई में काम नहीं करते हैं, जो लोग बेसिक्स पे काम नहीं करते हैं, जो लोग नींव के ऊपर काम नहीं करते हैं, जो लोग बुनियाद को मजबूत करने पे काम नहीं करते हैं, उनकी बिल्डिंगें खड़ी तो हो जाती हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो बिल्डिंग गिरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बेस को मजबूत नहीं किया, नींव को मजबूत नहीं किया, बुनियाद को मजबूत नहीं किया। तो इसलिए आज का जो मेन टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा फाउंडेशन। आपके बिजनेस की फाउंडेशन को कैसे मजबूत किया जाए कि उसके ऊपर जितना बड़ा भी व्यापार खड़ा हो, वो व्यापार कल को आपका गिरे ना, कमजोर ना हो। कैसा रहेगा? तो हर पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है। क्या आप तैयार हैं? चलिए मीटिंग की मैं शुरुआत करता हूं। आपकी जो अपनी खुद की जो कामयाबी है ना, कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? अब देखिए किसी का हाथ नीचे नहीं होगा, है ना? आप सभी कामयाब होना चाहते हैं? तो एक लाइन, एक मंत्र मैं बता रहा हूं। आपकी कामयाबी का जो निर्माता है ना, वो बाहर की दुनिया में नहीं है,
जो व्यक्ति आपको कामयाब बनाएगा वो बाहर की दुनिया में नहीं है। अपनी कामयाबी के निर्माता आप खुद हैं, आप स्वयं हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आपको कामयाब नहीं बना सकता। ईश्वर ने, भगवान ने सबसे पहला जो एक अच्छा काम आपके लिए किया है, जो आपको और हमें दिखाई नहीं देता है, ईश्वर ने आपको इंसान रूपी जीवन दे दिया। आपके जीवन में सबसे बढ़िया काम तो यह हो गया, एक बार उस परम पिता परमेश्वर के लिए ताली बजा दीजिए। सोच के देखिए, अगर आपको इंसान नहीं बनाया गया होता और अगर आपको हमें जानवर बना दिया गया होता तो कैसा रहता? अगर गधा बना दिया होता किसी को तो हम क्या कर रहे होते इस वक्त? गधा बनाया होता तो बोझा ढोया जाता हमारे ऊपर, है ना? मच्छर बना दिया जाता तो जब तक घूंघू कर रहे हो, जब तक बच रहे हो, जिसने ऐसे किया खत्म। छिपकली बनाया होता तो कहां लटके होते? कौवा बनाया होता तो क्या कर रहे होते? और डॉगी बनाया होता तो क्या कर रहे होते? तो एक चीज जो सबसे पहले समझने वाली बात है वो क्या है कि उस ईश्वर ने, उस खुदा ने, उस अल्लाह ने, उस परमपिता परमेश्वर ने दोस्त आपको सबसे बढ़िया काम जो करके भेजा है वो इंसान बना के भेजा है। सोच के देखो। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम ईश्वर के बाद अगर किसी ने किया है, वो किया है आपके माता पिता ने, जिन्होंने आपको पैदा किया है और इस दुनिया में लेके आए, उनके लिए ताली बजा दो जरा। दिल से ताली बजाओ जरा, तेज मजा आए कुछ। माँ बाप के लिए ताली बजा रहे हो। अब माँ बाप के घर में आपका जन्म हो गया, माँ बाप अगर नहीं होते तो शायद आप इस दुनिया में और मैं उस दुनिया में नहीं आता। यस या नो? तो माँ बाप ने आपको जन्म दे दिया, ये बहुत बड़ा उपकार आपके और हमारे ऊपर किया। और केवल जन्म नहीं दिया, उस जन्म को देने के बाद बचपन से लेके आज तक आपको लिखाया, आपको पढ़ाया, आपको पाल पोस के जवान कर दिया, बड़ा कर दिया। सही है या गलत है? सही है या गलत है? क्या ये काम कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है? आप सोच के देखिए, आप किसी बच्चे को, कोई राह चलते बच्चे को घर में ले आए और उसका पालन पोषण करके उसको जवान कर दें, उसकी शादियां कर दें और बुढ़ापे तक उसकी केयर करें, क्या कर सकते हैं किसी के? भाई साहब, माँ बाप का जो कर्ज है ना, वो जीवन में कभी नहीं उतार सकते। जिन्होंने आपको जन्म भी दिया, पाल पोस के बड़ा भी किया, उसके बाद पढ़ाया लिखाया, अच्छे कपड़े पहनाए, खुद अच्छा जीवन नहीं जिया और आपको अच्छा जीवन देने में अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया, आपको जवान कर दिया, आपको बड़ा कर दिया। आपके स्कूल में जो टीचर्स थे उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने पढ़ा लिखा के आपको एक योग्य, एक इंसान बना दिया, जितने भी आप पढ़े हैं। अब इस पोजीशन पे आके आप किसी भी एज के अंदर क्यों ना हो, अब कामयाबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता किसकी है? अब ना उस भगवान की है, ना माता पिता की है, ना किसी थर्ड पार्टी की है। इस एज में आने के बाद आपकी और मेरी कामयाब होने की जो जिम्मेदारी है वो कोई दूसरा नहीं उठाएगा, वो आपको और मुझे अपने लिए स्वयं उठानी पड़ेगी। ये काम आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो अब मुझे बताइए, आपको कामयाब बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आवाज नहीं आई मुझे। आपको कामयाब बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको कामयाब बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सर आप कितना भी बोल लो, इस मीटिंग में तो हम बोलेंगे खुद की है, खुद की है, खुद की है, और मीटिंग से बाहर जाने के बाद किसकी होगी? मैनेजमेंट की, अपलाइन की, कंपनी की। इसलिए वीडियो बना रहा हूं। जब भी ये सवाल आपके मन में आए कि मुझे कामयाब बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो आज के दिन को याद कर लेना, इस वीडियो को सुन लेना, आपको फिर समझ में आएगा और आप फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा और फिर आपको मानना पड़ेगा कि जिम्मेदारी तो दोस्त आपकी है, किसी और की। इस भ्रम से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और जिस दिन आप इस भ्रम से बाहर निकल गए, मैं गारंटी देता हूं आपका कामयाबी का रास्ता उस दिन से शुरू हो जाएगा। तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए, फाउंडेशन पे हम बात कर रहे थे। तो फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद, नींव। एक बड़ी इमारत के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है?
नींव, अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग मजबूत नहीं बन सकती है, ऊंची नहीं बन सकती है। पहला रीजन आप समझ लीजिए। अब इसी चीज से हम समझते हैं, फाउंडेशन से, नींव से ही, कि जब किसी भी मकान की, किसी भी बिल्डिंग की जब नींव भरी जा रही होती है, नींव पे काम हो रहा होता है, तो क्या ऊपर कुछ बनता हुआ दिखाई देता है? दिखाई देता है? नहीं। लेकिन आप बनाना क्या चाह रहे हैं? वो बनाना क्या चाह रहा है? उस जमीन पे क्या बनाना चाह रहा है वो? अपने सपनों का महल। लेकिन वो डायरेक्ट तो शुरू करता नहीं है, भाई जमीन ले ली और शुरू हो जाओ और इसके ऊपर खड़ा करना शुरू कर दो ईंटें। उसको सलाह दी जाती है, उसको पता है कि भैया इसको गहरा खोदना पड़ेगा और नींव मजबूत करनी पड़ेगी सबसे पहले। यस या नो? और जब नींव मजबूत हो रही होती है, जब गहराई में नीचे काम कर रहा होता है, ऊपर कुछ भी बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो आप में से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, जिनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। खासकर उनको बोल रहा हूं जो वाकई संघर्ष कर रहे हैं, सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हैं और उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो घर ही बैठे रहते हैं। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या काम कर रहे हैं? अभी क्या काम कर रहे हैं? आपकी फाउंडेशन बन रही है, आपकी नींव बन रही है। और जिस दिन ये नींव मजबूत हो गई, जिस दिन ये फाउंडेशन मजबूत हो गई, उसके बाद इतनी शानदार, इतनी मजबूत बिल्डिंग बनेगी कि आप तो उसको देख के खुश होंगे, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी जो भी आएगा, वो आपकी बिल्डिंग को देख के, आपकी कामयाबी को देख के एक ही बात बोलेगा, यार जिंदगी है तो तेरी। जब मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, मैंने भी बहुत संघर्ष किए। हमारे पास भी फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में बैठने के पैसे नहीं होते थे। हमारे पास भी फ्लाइट में बैठने के पैसे नहीं होते थे। हम भी कहीं जाते थे तो किसी अच्छे से रिजॉर्ट, अच्छे से होटल में नहीं ठहरते थे। मुझे आज भी ध्यान है, राजस्थान की एक कंपनी को मैंने किया था, उसकी एक एनिवर्सरी में हम लोग गए थे। हम धर्मशाला ढूंढा करते थे और धर्मशाला में रुका करते थे, क्योंकि पैसा जेब में नहीं होता था। कई बार मन करता था इस बिजनेस को छोड़ दें, लेकिन फिर मीटिंग में आते थे तो अपलाइन समझाते थे कि ये बिजनेस रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है। इसके लिए लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक बार अगर अच्छी टीम आपके नीचे बन गई और उस टीम्स को आपने सिखा दिया तो फिर जीवन में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और उस काम में हम लगे रहे और आज सब कुछ ठीक है। तो एक बात ध्यान रखें, ऊंची इमारत जब बनाते हैं तो सबसे पहले कहां जाना पड़ता है? नीचे। तो अगर आपका डाउनफॉल है, अगर आपका भी बिजनेस नहीं चल रहा है, तो खुश होइए, अपनी पीठ थपथपाइए, अपने लिए ताली बजाइए सबसे पहले तो आप, कि आपकी नींव जो है वो मजबूत हो रही है। अब जब इसकी नींव गहराई में मजबूत होगी यहां पे, और ये जो बिल्डिंग बन गई, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, ये किसी एक आदमी के लिए तो बनी नहीं होगी, इसके अंदर बहुत सारे लोग रहते होंगे, ऑफिसेज होंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब आपकी नींव बहुत मजबूत होती है, उसके ऊपर जब एक बिल्डिंग खड़ी होती है, तो उसके बाद ये बिल्डिंग भी सिक्योर रहती है और इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी सिक्योर रहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बनती हैं, उनका टेस्ट भी होता है कि कहीं बहुत ज्यादा भूकंप आने पे वो बिल्डिंग गिर तो नहीं जाएगी। उस तरीके से उनको तैयार किया जाता है। और कई बार भूकंप में बहुत सारी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लेकिन कुछ बिल्डिंगें नहीं गिरती हैं, क्योंकि उनकी फाउंडेशन को इस तरीके से क्रिएट किया गया होता है कि किसी भी तरीके का भूकंप आ जाए वो बिल्डिंग गिर नहीं सकती है। तो ऐसे ही नेटवर्क बिजनेस जब आप करते हैं और अपनी टीम बनाते हैं, टीम का मतलब हो गया वही बिल्डिंग क्रिएट करना। लेकिन अगर आपने अपनी टीम को अच्छी तरीके से बिल्ड किया है, फाउंडेशन को अच्छी तरीके से बिल्ड किया है, एक बार जब आपकी टीम बननी शुरू होती है, तो उसके बाद आपका भी व्यापार सिक्योर रहता है और आपके साथ में आने वाले सभी लोगों का व्यापार भी सिक्योर रहता है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या है सबसे जरूरी चीज? तो आज के बाद सबसे ज्यादा हमें किस पे काम करना है? फाउंडेशन पे। आपके बिजनेस की फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आपको क्या काम करना है? हम बिल्डिंग की फाउंडेशन की बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके व्यापार की फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आपको किन किन चीजों पे काम करना है? सबसे पहली चीज जिस पे आपको काम करना है वो है आपका माइंडसेट। किस पे काम करना है? अपने माइंडसेट पे।
मेरा मानना है नेटवर्क बिजनेस के अंदर वही व्यक्ति फेल होता है, वही व्यक्ति इस बिजनेस को छोड़ के जाता है जो अपने माइंडसेट के ऊपर काम नहीं करता। तो सबसे पहली चीज जो आपको मजबूत करनी है वो अपना माइंडसेट। अब माइंडसेट में क्या चीज है? आप लोग वीकेंड के अंदर आ गए हैं, आप लोग नेटवर्क बिजनेस के अंदर आ गए हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आपने ज्वाइन कर लिया है। एक माइंडसेट सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है कि ये बिजनेस आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा। इस बिजनेस में अगर आपको अमीर बनना है, इस बिजनेस में अगर आपको लाखों रुपए महीने की आमदनी चाहिए, इस बिजनेस में अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, जो आपसे पहले इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बन चुके हैं, तो पहली चीज आज यहां से एक बात आपको लेके जानी है, और वो बात ये लेके जानी है कि कम से कम 2 से 3 साल चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वीकेंड को छोड़ने की गलती नहीं करूंगा। तैयार हैं? तैयार हैं? एक बिजनेस माइंडसेट के साथ चलना है। क्योंकि अगेन रिपीट करता हूं, कोई बिल्डिंग रातों रात खड़ी नहीं होती है। ताजमहल को बनने में कितने साल लगे? 25। कोई कहता है 22 लगे, कोई कहता है 25 साल लगे। और आपके घर को और हमारे घर को बनने में कितने साल लगते हैं? तो आपके और हमारे घर को देखने के लिए कौन आता है? ताजमहल को देखने के लिए टिकट लगता है। क्यों? क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज बनाई गई है जिसको दुनिया का 7वां अजूबा बोला जाता है, जिसको देखने के लिए ना केवल हिंदुस्तान से बल्कि विदेशों से लोग आते हैं। इतना शानदार एक जो चीज है ताजमहल बनी है, उसको देखने के लिए इसीलिए आते हैं कि एक तो प्योर संगमरमर का बना है, और दूसरा उस ताजमहल को बनने में 22 से 25 साल का समय लगा है। समझ में आ रही है सर? समझ में आ रहा है? तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो, और वो बिजनेस बड़ा होगा अगर आपका माइंडसेट अच्छा हो गया, आपकी टीम बहुत मजबूत होगी, आपकी टीम में बहुत कमाने वाले लोग होंगे। एक दिन इसी तरीके का ऑडिटोरियम होगा, इसी तरीके का रिजॉर्ट होगा, उसमें आपकी टीम आएगी। हो सकता है हम ना आए, लेकिन आपकी टीम आएगी, और उस दिन आप इस तरीके से बैठ के सुन नहीं रहे होंगे। उस दिन स्टेज पे कोई स्पीकर होगा, और वो स्पीकर बोलेगा, आज हमारे बीच में एक सफल व्यक्ति आ रहे हैं, एक कामयाब व्यक्ति आ रहे हैं, जो खुद तो कामयाब हुए लेकिन बहुत सारे लोगों को कामयाब बनाया, जिनमें से मैं भी एक हूं। अगर उनकी बातों को आपने सुन लिया तो गारंटी है कि उनकी बातों से चल के, उनकी बातों पे चल के आप 100% कामयाब होंगे। और आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैं उस व्यक्ति को स्टेज पे बुलाना चाहता हूं, और यहां से आपका नाम अनाउंस होगा, और वहां से आप आएंगे और दुनिया आपके लिए ताली बजाएगी। ये सपना लेके अगर आप यहां से चले गए ना, मैं भी एक दिन जब आपकी तरफ पीछे बैठा होता था, तालियां बजा रहा होता था, और जब ये बात मैं सुनता था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, और मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, एक दिन मेरा भी आएगा, मैं भी इस तरीके के रिजॉर्ट में अपनी ट्रेनिंग दूंगा, मैं भी वीआईपी की तरह आऊंगा, मुझे भी लोग सुनने आएंगे। आज सुनने आते हैं। किस चीज से हुआ? किस चीज से हुआ? पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो आएगा। अगर आपके पास नॉलेज आ गई और आपने नॉलेज को सही एक्शन पे लगा दिया तो पैसा तो पीछे पीछे। और कई बार ऐसे ही नहीं आएंगे, कई बार आपको सुनने के लिए टिकट लेके आएंगे। तो क्या ताजमहल बनने के लिए तैयार हैं? ताजमहल बनने के लिए तैयार हैं? तो अपने फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आपको भी टाइम, समय देना पड़ेगा। रेडी? दूसरा जो काम आपको करना है फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए, इस बिजनेस को सीखना है। क्या करना है? अब सीखने में क्या क्या चीजें सीखनी है? सबसे पहली चीज, आपकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान सीखना है। क्या कैलकुलेशन है प्लान की, कैसे पैसा आता है। बहुत सारे लोग बिजनेस में जुड़ जाते हैं लेकिन उनको प्लान की कैलकुलेशन ही नहीं मालूम। दूसरी चीज, आपके प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज हैं, आपके प्रोडक्ट की क्या खूबियां हैं, वो आपको पता होनी चाहिए।
अब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कंपनी में जुड़ जाते हैं, उनको उनके प्रोडक्ट कितने हैं पता ही नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या पता ही नहीं है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या पता ही नहीं है, प्रोडक्ट पे वॉल्यूम क्या पता ही नहीं है, कितने वॉल्यूम पे कितना पैसा आता है कैलकुलेशन मालूम ही नहीं है। तो अगर आपको यही नहीं पता कितने बिजनेस पे कितना चेक बनेगा, आप लेना चाहते हैं 20,000 का चेक, लेकिन अगर किसी से पूछो कि 20,000 का चेक कितने वॉल्यूम पे बनेगा, आप कहते हो ये तो मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे 20,000 का चेक चाहिए, तो आप हवा में तीर मार रहे हो। पहली बात, आपको कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपकी नॉलेज अपडेट होनी चाहिए। और तीसरी चीज, ये इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है और 2025 के अंदर ये इंडस्ट्री पता है कितने हजार करोड़ की होने वाली है? 2025 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस इंडस्ट्री के लिए। एक कंपनी से तुलना मत करो, और उस 65,000 करोड़ का जब टर्नओवर होगा उसमें आपका और हमारा योगदान होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो दूसरा काम क्या करना है? फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए सीखना है, लर्न करना है। और आज आप क्या करने आए हैं यहां पे? सीखने के लिए। दूर दूर से आए, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अब फाउंडेशन का मजबूत करने का पहला माइंडसेट कर लीजिए, दूसरा सीखने के लिए तैयार हो जाइए, और तीसरा, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका माइंडसेट भी है 2 से 3 साल का वीकेंड को करने का। आप में से कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो सीख भी बहुत अच्छी तरीके से रहे हैं और आता भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो रहे। तो फाउंडेशन मजबूत करने में जो तीसरी चीज है वहां पे कमी है। जानना चाहते हैं क्या है? और वो है राइट डायरेक्शन में राइट टाइम पे एक्शन लेना। राइट डायरेक्शन में राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना, वो नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक ऐसे डॉक्टर के बारे में कल्पना कीजिए जिसने डॉक्टरी कर ली और डॉक्टरी की डिग्री उसको मिल गई है, डॉक्टर बन गया है, सरकार की तरफ से उसको डिग्री मिल गई है, लेकिन उसने क्लिनिक नहीं खोला, वो घर पे बैठा हुआ है। कुछ इनकम आएगी? एक्शन नहीं ले रहा, यानी कि वो एक बच्चे ने सीए क्वालिफाई कर लिया, सीए बन गया, उसको सीए की डिग्री मिल गई, लेकिन वो घर बैठा हुआ है, वो किसी के अकाउंट्स नहीं देख रहा है, बस सबको बोल रहा है मैं सीए हूं, मैं सीए हूं, मैं सीए हूं, मैं सीए हूं, काम किसी का नहीं कर रहा। पैसा आएगा? पैसा आएगा? एक बिजनेसमैन है, शोरूम खोला उसने, लाखों रुपए का सामान डाल दिया अंदर, लेकिन रोज जाता है, अगरबत्ती करता है, ताला लगाता, वापस घर आ जाता है। पैसा आएगा? पैसा आएगा? अब उस लीडर की हम बात करते हैं जिसके पास नॉलेज का भंडार है, उसको सब आता है, अपनी कंपनी के बारे में भी मालूम है और दुनिया की कंपनी के बारे में भी उसको मालूम है। कोई मीटिंग नहीं छोड़ता, कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ता, डायरियां भरी पड़ी हैं उसके पास, किताबें भी पढ़ता है, वीडियोस भी देखता है, हर सवाल का जवाब उसके, जब उसके सामने बैठते हो, उससे बात करते हो, आपको लगता है एक जबरदस्त लीडर है, और वाकई है, क्योंकि सीखना बहुत मुश्किल है, और जिसने सीख लिया पैसा उसके पीछे आता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। लेकिन दिक्कत क्या है? वो जबरदस्त लीडर जिसके पास नॉलेज का भंडार है, वो नॉलेज अपने तक ही रखता है। वो नॉलेज कब दिखाता है? जब स्टेज मिल जाता है, 10, 20, 50 लोग बैठे होते हैं, उसको लगता है मैं बोलूंगा, लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे। दोस्त, आप यहां खड़े हैं, अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोल के आप चले जाएंगे, 10, 15, 20 लोग आपकी मीटिंग में, आपके सेमिनार में, आपके ट्रेनिंग में आपके लिए तालियां बजा देंगे, आपके लिए, आपके सम्मान के लिए शोर मचा देंगे, आपके लिए वाह वाह कर देंगे, लेकिन पैसा, आप यहां तालियां लेने के लिए नहीं आए हैं, आप यहां वाह वाह सुनने के लिए नहीं आए हैं। आपकी पत्नी को, ये घर जब पहुंचेंगे तो आपकी पत्नी को मीटिंग देने के बाद ये बिल्कुल भी उससे मतलब नहीं है कि आपके लिए कितने लोगों ने ताली बजाई थी। आपके बच्चों को बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके लिए कितने लोगों ने वाह वाह किया था। आपके परिवार को बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप स्टेज पे जब चढ़े और स्टेज से जब उतरे कितने लोगों ने आपके साथ सेल्फी खिंचवाई। आपके परिवार को सिर्फ एक चीज से मतलब है, और वो चीज क्या है? पैसा।
आप कहोगे आज की मीटिंग में तो बस मजा आ गया, 50 लोग थे जूम में, सब तारीफ कर रहे थे। वाइफ कहेगी पैसा कितना आएगा ये बताओ। आप कहोगे आज मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग थे, मुझे तो 5 मिनट मौका मिला, उस 5 मिनट में मैंने स्टेज हिला दिया। लोग बोलते हैं मैंने स्टेज हिला दिया, लोग सीटों से उछल पड़े। वाइफ कहेगी बहुत अच्छी बात है, बच्चे कहेंगे बहुत अच्छी बात है, पापा पैसे कितने आए? नॉलेज बहुत है लेकिन एक्शन में तब्दील नहीं कर रहे हैं, दोस्त पैसा नहीं आएगा। तो फाउंडेशन में तीसरी चीज क्या कर रही है? क्या करनी है तीसरी चीज? राइट डायरेक्शन पे राइट नॉलेज अगर आपने ले ली है, उस नॉलेज को राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में आपको इस्तेमाल करना है। तैयार है? तैयार हैं? और उसके लिए क्या कहा जाता है कि अगर कोई नेटवर्कर घर पे बैठा हुआ है तो वो नेटवर्कर, अगर कोई लीडर घर से नहीं निकल रहा है तो वो लीडर, क्योंकि जिसको आप ज्वाइन करा रहे हो, जो आपकी टीम के अंदर है दोस्त, वो आपकी आंखों में सपने देख के आया है। और अगर मैं घर से नहीं निकलूंगा और मैं सोचूंगा कोई दूसरा मुझे कामयाब बना दे, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, भगवान ने आपको इंसान रूपी जीवन दे दिया, माँ बाप ने पढ़ा लिखा के पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब पूरी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी की है तो आपकी है। ये काम आपके लिए दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। अपलाइन के भरोसे मत बैठो। अगेन रिपीट करता हूं, अपलाइन के भरोसे मत बैठो, क्या पता अपलाइन आपके भरोसे बैठा हो। आप सोच रहे मेरे को मेरा अपलाइन कामयाब बनाएगा, वो ये सोच रहा है मैंने इसको जोड़ दिया अब ये मुझे कामयाब बनाएगा। आप उसकी वजह से रुके हो, वो आपकी वजह से रुका हुआ है, ना उसका चेक बन रहा है ना आपका चेक बन रहा है। मैं अपनी हर मीटिंग में एक बात बोलता हूं, जब तक अजय शर्मा अपलाइन के भरोसे बैठा रहा मुझे बढ़िया इनकम नहीं आई। जिस दिन अजय शर्मा खुद अपलाइन बन गया वहां से इनकम आनी शुरू हो गई। अपलाइन के भरोसे नहीं बैठना, अपलाइन से सीखना है वो कैसे काम कर रहा है। और अपलाइन एक नहीं होता, आपकी कंपनी में बहुत सारे अपलाइन हैं। हमारे साथ गलती क्या है, हम अपलाइन उस व्यक्ति को मान लेते हैं जिस व्यक्ति ने आपको और हमें ज्वाइन कराया है, जिस व्यक्ति ने आपको स्पॉन्सर किया, आप उसको अपलाइन मान के बैठे हैं। उसको नॉलेज है ही नहीं, उसकी फाउंडेशन मजबूत है ही नहीं, खुद की फाउंडेशन मजबूत नहीं, आप उसको अपलाइन मान के बैठ गए। उसमें गलती आपकी नहीं, आपको मालूम ही नहीं अपलाइन क्या होता है। जानना चाहते हैं अपलाइन क्या होता है? अपलाइन की परिभाषा क्या होती है जानना चाहते हैं? अपलाइन की परिभाषा नंबर 1 वो ग्रोइंग होता है। ग्रोइंग, हर महीने उसका कुछ ना कुछ चेक बन रहा होता है, बढ़ रहा होता है, वो अपलाइन होता है। अपलाइन वो होता है जो आपकी केयरिंग करने के लिए तैयार होता है, टीम की केयरिंग करता है। अपलाइन वो होता है जो टीम को सिखाता है। अपलाइन वो होता है जो खुद सीखता है। अब आप जिसको भी अपलाइन मानते हैं, आप अपने ग्रुप में चेक कीजिए कौन व्यक्ति जिसका हर महीने चेक बनता है वो आपका अपलाइन है। कौन व्यक्ति जो हर मीटिंग में उपस्थित होता है वो आपका अपलाइन है। कौन व्यक्ति जिसको अच्छा प्लान दिखाना आता है वो आपका अपलाइन है। कौन व्यक्ति है जो सब सवालों के आंसर देता है वो आपका अपलाइन है। कौन व्यक्ति है जो अपनी टीम की केयर करता है, हर घर में जा जाके मीटिंग देता है, ट्रेनिंग करता है, वो आपकी अपलाइन है। उनके संपर्क में जाइए, उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। महाभारत देखिए आपने, महाभारत सुनिए आपने। महाभारत में अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। अर्जुन को खड़े रह के द्रोणाचार्य ने सिखाया। लेकिन महाभारत में एक कैरेक्टर और है। कौन है? एकलव्य। एक बार जोरदार ताली बजाओ। एकलव्य को किसने सिखाया? एकलव्य को किसने सिखाया? किससे सीखने के लिए गया था? वो सीखने गया था। एकलव्य को नहीं सिखाया गुरु ने, तो क्या एकलव्य ने सीखा या नहीं सीखा? कैसे सीखा? कैसे सीखा? मूर्ति बना के दूर से देखता रहा, गुरु मान लिया। नहीं सिखाओगे मैं तो सीख लूंगा कैसे भी। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है आप सब लोगों के लिए। अगर आपका अपलाइन
जिसको हम द्रोणाचार्य बोल सकते हैं, आपका अपलाइन द्रोणाचार्य है। अगर आपको अर्जुन मान के ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, सिखा नहीं रहा है, आपके साथ बिजनेस को बड़ा नहीं कर रहा है, तो आप अर्जुन क्यों बनना चाहते हो? आप एकलव्य बन जाओ ना यार, बन जाओ आप एकलव्य। किसने रोका हुआ आपको? किसी ने रोका है क्या? तो अपलाइन से आप सीख लो, हम सिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। और फिर अगेन रिपीट करता हूं, एक बार फिर मैं आपको बोलता हूं, आपके सारे अपलाइन छोड़ के चले जाएं, आपके सारे अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन सबका अपलाइन मैं खड़ा हूं आपके सामने। आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, मैं चलता हूं आपके साथ काम करने के लिए। हम चलते हैं आपके साथ गांव-गांव काम करने के लिए। तैयार तो हो, शुरू तो हो। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, आपको लगेगा मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करना, तब भी बिजनेस को नहीं छोड़ना, सीधा हमें फोन लगाना है कि सर मुझे काम। आर्यन की सारी अपलाइन छोड़ गई हैं, आर्यन के ऊपर आज की डेट में कोई अपलाइन नहीं है, सारी अपलाइन छोड़ गई हैं इनकी, फिर भी आर्यन टिका हुआ है। ना केवल अकेला आया है, कितने साथी आए हैं तुम्हारे साथ? 4 साथी और आए। एक बार जोरदार ताली बजा दो। अपलाइन गया। और मैं कहता हूं जिसका अपलाइन गया ना, उसको धन्यवाद दो, क्योंकि उसने अब आपको अपनी टीम का अपलाइन मेन लीडर बनने का मौका दे दिया है। ये सब बहाने हैं, एक्सक्यूज हैं। तो पहला काम फाउंडेशन में क्या करना है? माइंडसेट। वेरी गुड। दूसरा काम लर्निंग। तीसरा काम एक्शन लेना है। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा। चौथा काम जो आपको करना है फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए, अब जो 3 काम आपने किए हैं, पहला काम आपने क्या किया था? माइंडसेट। दूसरा काम क्या किया था? सीखना। तीसरा काम क्या किया था? एक्शन लेना। अब ये जो 3 काम आपने किए थे, ये अपनी टीम को सिखाने हैं। आज से आसान तो कोई बिजनेस ही नहीं है। टीम को क्या बोलना है? मैंने 2 से 3 साल का माइंडसेट कर लिया, 2 से 3 साल इधर नहीं देखूंगा, इधर नहीं दूंगा, केवल और केवल वीकेंड। तुम्हें मेरे साथ काम करना है आज के बाद, तो 2 से 3 साल का माइंडसेट करके आना है, केवल और केवल। आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, ध्यान ही नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। केवल और केवल। हम क्या करते हैं? जैसे ही ज्वाइन हुआ, चल बेटा भाग। वो क्या हुआ? प्लॉट लिया, बुलाया मिस्त्री को, मकान बनाना शुरू कर दे बेटा। मिस्त्री ने कहा ठीक है जी, नीम तो भर दूं। अरे इतना टाइम नहीं है बेटा, नीम का टाइम नहीं है, जल्दी बना। उसने बना दिया, क्या होगा? यही तो कर रहे हो आप। जैसे ही ज्वाइन हुआ, चल बेटा, उसको इंडस्ट्री के बारे में नहीं मालूम, उसको कंपनी के बारे में नहीं मालूम, उसको माइंडसेट के बारे में नहीं मालूम, उसको प्लान के बारे में नहीं मालूम, उसको प्रोडक्ट के बारे में नहीं मालूम, उसको इंडस्ट्री के बारे में नहीं मालूम। वो भी चला जाता है बेचारा, जाके बोलता है कंपनी की है वीकेंड, उसमें एक प्रोडक्ट है E30 ले लो। E30 में क्या है वो तो मुझे पता नहीं, पता करके बताओ। वो अपलाइन को फोन मिला रहा है, अपलाइन घर में सो रहा है, देख रहा है भाई यार बाद में बात कर लूंगा, वो बेचारा वहां बैठा हुआ है। वो 2-3 लोगों को खुद प्लान दिखाने की कोशिश करता है, उससे कोई जुड़ता नहीं है, फिर वो आपका फोन नहीं उठाता। क्या मजबूत नहीं किया आपने उसकी? गलतियां कहां कर रहे हैं आप लोग? खुद सीखे जा रहे हैं, खुद किए जा रहे हैं। जो आपने सीखा वो टीम को सिखाने के लिए आप तैयार नहीं हैं। और हर बार आपको कुछ नई ट्रेनिंग चाहिए, हर बार आपको कुछ नई चीज चाहिए। कोई नई चीज की आपको जरूरत नहीं है। 4-5 चीजें मैं बता रहा हूं, बस ये कर लिया तो काम हो गया। तो चौथा काम क्या करना है? क्या सिखाना है? दोबारा बताओ। पहला माइंडसेट, दूसरा, तीसरा, ये तीनों चीज टीम को सिखानी है। अब 5वीं चीज इसके अंदर और है, 5वीं चीज इसके अंदर और है। अगर वो कर दिया तो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा और आपकी बिल्डिंग बहुत सॉलिड हो जाएगी। जानना चाहते हैं क्या है? जो आपने सीखा और जो आपकी टीम सीख रही है, हमेशा आप अपना माइंडसेट कर लीजिए। आपकी टीम में जो नए व्यक्ति आएंगे, ये प्रोसेस बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। ये प्रोसेस कभी बंद नहीं होना चाहिए। उदाहरण बता देता हूं क्यों। एक आदमी ने मकान बनाया, उस मकान के अंदर बहुत सारे लोग कई साल से रह रहे हैं।
उस व्यक्ति के 4 बच्चे हो गए, वो 4 बच्चे अलग मकान बना रहे हैं अब, लेकिन वो कह रहे हैं अपने पिताजी की तरह नींव नहीं डलवाएंगे, हम तो ऐसे ही बनवाएंगे। तो पिताजी क्या सलाह देंगे? क्या देंगे? बेटा नींव, अनुभव है उनका। अब उनके भी बच्चे हो गए, क्या वो बगैर नींव के मकान बनाते हैं? नहीं। तो ये प्रोसेस हमेशा ध्यान रखें। पहला काम माइंडसेट, दूसरा काम लर्निंग, तीसरा काम एक्शन, और चौथा काम टीम को सिखाना, और 5वीं चीज, जो भी नया व्यक्ति आएगा हमेशा आपका काम यह है, जो नया व्यक्ति आएगा इस प्रोसेस को घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। सिंपल है या मुश्किल है? सिंपल है? सिंपल है? हो जाएगा आराम से? वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली अपने लिए। अब जब बिजनेस आप करेंगे, अब ये बिल्डिंग बनती है तो चैलेंज आते हैं नहीं आते हैं? समस्या आती है नहीं आती है? कोई भी बिल्डिंग बना लो, कोई भी काम कर लो, समस्या आएगी। कल हमारे सामने समस्या आई नहीं आई? लेकिन प्रोग्राम तो करना है, जैसे भी होगा, हो रहा है। बस ये कि एंजॉय नहीं किया, नाच नहीं पाए, लेकिन प्रोग्राम तो हो रहा है। ठीक है? तो जैसे जैसे आपकी बिल्डिंग मजबूत होगी, जैसे जैसे ये बिजनेस मजबूत होगा, आपके सामने कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ परेशानी आएगी। किसी भी बिजनेस को कर लीजिए, किसी भी जॉब को कर लीजिए, समस्याएं आती हैं, चैलेंज आती हैं, ये एक प्रोसेस है। लेकिन कई बार हमें पता क्या लगता है? हमें कई बार ये लगता है ये चैलेंज, ये दिक्कत, ये परेशानी मुझे आ रही है, किसी और को नहीं आ रही। अब यहीं बैठे बैठे देखिए, मैं आपको सिखाता हूँ। थोड़ा पानी दे दो। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको लोग मना कर देते हैं प्लान दिखाने के बाद भी कि हमें नहीं जुड़ना? थोड़ा और देखो। हाँ जी, देखो पीछे, देखो पीछे, देखो अपने देखो। और आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि मुझे ही मना करते हैं? अच्छा, कितने ऐसे लीडर हैं जिनके साथ लोग जुड़े, मेहनत भी की, एक लेवल तक भी गए, और उसके बाद बिजनेस छोड़ के चले गए? हाथ खड़ा करें। देखो देखो जरा कितने लोग हैं पीछे जरा। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मजाक उड़ाई जाती है नेटवर्क बिजनेस को लेके? हाथ नीचे कर लो। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो कई बार डाउनलाइन आपको ताना मार देती है, जो मर्जी बोल देती है, फोन नहीं उठाती कई बार? देखो। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं कई बार अपलाइन से भी बिगड़ जाती है? हकीकत है। 2 परिवार में 4 बर्तन होंगे तो खड़कना तो है, ये चलेगा प्रोसेस। ये सारी चीजें लोग मना करते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, टीम छोड़ के चले जाते हैं, बिजनेस। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनका चेक बढ़िया बना और उसके बाद एकदम से डाउन हुआ? ताली बजा दो इन सबके लिए। तो 2 चीज होती है, एक होता है समस्या, एक होता है प्रोसेस। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। समस्या केवल एक आदमी को हो सकती है, प्रोसेस है तो सबके साथ हो रहा है। मैं समझाना क्या चाहता हूं, लोग मना करते हैं, समस्या नहीं है, प्रोसेस है। बिजनेस अप डाउन होगा, समस्या नहीं है, प्रोसेस है। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, समस्या नहीं है। टीम जुड़ेगी, छोड़ के चली जाएगी, समस्या नहीं है। डाउनलाइन कई बार आपको गलत समझ लेगी, समस्या नहीं है। कई बार आपकी अपलाइन से नहीं बनेगी, समस्या नहीं है, प्रोसेस है। समस्या कब है? समस्या जब है जब वो स्पेशल चीज केवल और केवल आपके साथ हो रही है, किसी और के साथ। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताने चाहता हूं, दुनिया में कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, दुनिया में कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, एक लाइन को समझ गए तो आज के बाद समस्या समस्या नजर नहीं आएगी। तैयार हैं? yes. बताऊं क्या है? yes. समस्या जो है ना, वो बाहरी बीमारी है। क्या है? बाहरी बीमारी है समस्या। इंटरनल बीमारी नहीं है, इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है समस्या किसी भी इंसान की। इंटरनल प्रॉब्लम क्या होती है? किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई, किसी का शारीरिक रूप से किसी को दिक्कत हो गई, ये इंटरनल प्रॉब्लम है। बिजनेस नहीं चल रहा, ये इंटरनल प्रॉब्लम।
चेक नहीं बन रहा, ये इंटरनल प्रॉब्लम। दुनिया में मैक्सिमम ज्यादातर लोगों को जो समस्याएं होती है ना, वो मैक्सिमम समस्या 99% समस्या बाहरी है। लेकिन एक चीज को विशेषकर आज के बाद ध्यान रखना, वो बाहरी समस्या जो होती है, जो बाहरी समस्या है, वो विकराल समस्या पता कब बनती है? जब उस बाहरी समस्या को आपने अपने दिमाग में एंटर करने दिया। अगर उस चैलेंज को, उस परेशानी को आपने अपने दिमाग में एंटर करने दिया, अब इंसान की तो औकात क्या, भगवान भी आपको बचा नहीं सकता। अंदर अगर एंटर हो तो इस दुनिया में जितने भी लीडर क्वालिटी के लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चैलेंज उनको भी आता है, समस्या उनके सामने भी आते हैं, लेकिन वो समस्या को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो समस्या को चेक करते हैं, ये समस्या किस कारण से आई है, वो उस कारण का निवारण करते हैं। समस्या बाहर से आती है और बाहर से ही खत्म हो जाती है। अगर आपने बिजनेस के चैलेंज को एंटर कर लिया दिमाग में, तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता, आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही है? तो आज के बाद चैलेंज आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे, ठीक है, लेकिन उसको कहां तक रखना है? दिमाग में एंटर नहीं होने देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें मैं लेना चाहूंगा, 26 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। कितने साल? 26 साल। यहां गाना ये बड़ा जबरदस्त लगाया इसने, इसकी ट्यूनिंग बैठ गई हमारे साथ है। 26 साल का संघर्ष है जो मैं खड़ा हूं आपके सामने। यहाँ इस हॉल में कितने ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनकी उम्र अभी 26 साल नहीं हुई है? यानी ये दुनिया में भी नहीं आए थे तब मैं इस इंडस्ट्री में आ गया था। 26 साल यानी आधी से ज्यादा जिंदगी मैंने नेटवर्क बिजनेस को दी है, और आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर परेशान हो रहे हैं। 26 साल में मैंने एक चीज को देखा है कि ज्यादातर लोग नेटवर्क बिजनेस की किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं। उसके पीछे का रीजन पता क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि उन्होंने कभी इस बिजनेस को एक्सेप्ट ही नहीं किया होता। आपने इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट किया है, आपने इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें आप। और इससे अगली लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूं वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीकेंड में आ गए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप वीकेंड में आ गए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वीकेंड आपके अंदर आया है या नहीं आया है। आप इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये इंडस्ट्री आपके अंदर आई है नहीं आई है, ये महत्वपूर्ण है। जिसके अंदर ये इंडस्ट्री आ जाती है ना, जिसके अंदर अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान आ जाता है, उसको कोई जॉब पसंद नहीं आती, फिर उसको कोई बिजनेस पसंद नहीं आता, उसके लिए जॉब और बिजनेस पार्ट टाइम हो जाता है, उसके लिए ये इंडस्ट्री फुल टाइम हो जाती है, क्योंकि उसको समझ में आता है इस इंडस्ट्री की पावर क्या है। 26 साल से मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग, हमारी कंपनी में नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल सच बता रहा हूं, मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूं, यूनिवर्सल ट्रुथ, जीवन की सच्चाई बता रहा हूं, इस इंडस्ट्री की सच्चाई बता रहा हूं। किसी भी कंपनी के अंदर 90% लोग ज्वाइन करते हैं और कुछ समय के बाद इस इंडस्ट्री को, उस कंपनी को छोड़ देते हैं। केवल 10% लोग ही टॉप पे पहुंचते हैं, 10% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। रीजन पता क्या है? वो 90% लोग कभी इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी कंपनी को एक्सेप्ट नहीं करते, और वो 90% लोग इस बिजनेस के अंदर केवल और केवल बुझे मन से काम करते हैं। वो काम करते नहीं है, उनसे काम जबरदस्ती करवाया जाता है। और ये नेटवर्क बिजनेस की बात नहीं बता रहा हूं, ये दुनिया की सच्चाई बता रहा हूं। जिस इंसान का किसी काम को करने का मन ना हो, उस काम में वो सफल
ये जो म्यूजिक वाला यहाँ बैठा हुआ है ना, मैं गारंटी से, इसका मन है, इसका मन डूबा हुआ है इस मीटिंग के अंदर। इसको मालूम है मेरा ये काम है, उसको मालूम है कहाँ म्यूजिक चलाना है। वरना कई मीटिंग में तो आप और हम देखते हैं, हमें बार बार बोलना पड़ता है, भाई चला दे, कहाँ चला गया, माइक खराब हो गया। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं काम में मन लगना। ताली बजाओ जरा इसके लिए। तो अपने आप को यहां बैठ के चेक कीजिए कि आपका इस बिजनेस को करने का मन करता है। जब सवेरे आपकी आंख खुलती है, रात को सोते समय आप ये सोच के सोते हैं, कल यार मीटिंग में जाऊंगा, मजा आएगा। जूम में आपका आने का मन करता है, ट्रेनिंग में आपका आने का मन करता है, प्लान दिखाने का आपका मन करता है, प्रोडक्ट खाने का आपका मन करता है। आप वीकेंड में आ गए हैं, वीकेंड आपके अंदर आ गया है। जिस दिन वीकेंड आपके अंदर आ गया है ना सर, उस दिन वीकेंड चलता नहीं है, उस दिन वीकेंड दौड़ता है। अब क्यों 90% फेल होते हैं और क्यों जरूरी है मन लगना, एक स्टोरी के माध्यम से सुनाना चाहता हूं। सुनेंगे? मेरी फेवरेट स्टोरी है। मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया जब मैंने इस स्टोरी को किताब के अंदर पढ़ा था। एक बार एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति जो है एक डीलर के पास, एक बिल्डर के पास काम किया करता था। उसका बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है उसने बनाई थी, जस्ट लाइक एक बहुत सक्सेसफुल इंजीनियर आप बोल सकते हो। और उसने पूरा जीवन एक कंपनी को दिया था। उस कंपनी के लिए बहुत शानदार शानदार उसने बिल्डिंग और ईमानदार और फ्लैट्स बना के दिए थे, बहुत शानदार। उसने जो भी घर बनाया, जो भी बिल्डिंग बनाया, सबने तारीफ की। इतना शानदार तरीके से वो काम करता था कि लोग कहते थे यार ये ऐसा घर मुझे भी बनवाना है। आप देखिए आपके घर में कई बार आप टाइल्स लगवाते हैं तो टाइल लगवाने टाइल वाले क्या कर जाते हैं, गैप छोड़ जाते हैं। सीमेंट अच्छी लगाती है, ठक ठक की आवाज आती है, कुछ दिन के बाद टाइल। तो उसने मन से काम नहीं किया। लेकिन अगर जिसने मन से काम किया हो तो उसका रेफरेंस आप आगे देंगे या नहीं देंगे? देंगे। तो वो बहुत मन से अपने काम को किया करता था। बहुत साल हो गए, रिटायरमेंट की उसकी एज आने वाली थी, लेकिन रिटायर होने का मन नहीं था। लेकिन अचानक ना उसका अपने बहुत पैसा उसने कमा लिया, उसका मन ऊब गया। उसने कहा नहीं यार आप काम नहीं करना, बहुत काम कर लिया, बच्चे बड़े हो गए। तो अपने मालिक के पास गया। अपने मालिक को जाके बोलता है सर ऐसा है कि अब ना मेरे को आप छुट्टी दे दीजिए, अब मैं आपके साथ ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। उसने क्या बात हुई? कह रहे बस अब मेरा मन नहीं है काम करने का। तो उसके बॉस ने एक बात बोली कि चलो मन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने एक बहुत अपने किसी खास व्यक्ति का ना एक प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है, एक आलीशान बंगला बनाना है, मेरा बहुत खास व्यक्ति है। तो मैं चाहता हूं जाते जाते उस काम को भी आप कर दो। अब वो मालिक को मना तो कर नहीं सकता था, लेकिन मन नहीं था उसका काम करने। तो मालिक ने कहा कोई बात नहीं, आप इसके बाद फ्री हो जाना, लेकिन मेरे कहने से आप प्लीज ये काम करो। उसने कहा ठीक है करता हूं। ओवरऑल अगर वो किसी और के लिए वो बनाता जब उसका मन करता था, तो उस टाइप के बंगले को बनने के लिए कम से कम 2-2.5 साल चाहिए थे। लेकिन उस व्यक्ति ने, क्योंकि उसका मन नहीं था, बुझे मन से काम कर रहा था, उसने ना 1 साल के अंदर उस बंगले को तैयार कर दिया। और 1 साल में जब बंगला तैयार हो गया, उसने अपने बॉस को बोला कि सर बंगला तैयार हो गया है। उसने कहा वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। उसको जो बंगले का जो भी उसका फीस देता था, जो उसको सैलरी मिलती थी, उसको कमीशन मिलता था, दे दिया उसे। फिर उसने एक दिन फोन किया कि भाई जो बंगला आपने बनाया था, तो मेरा दोस्त उस बंगले के अंदर आ रहा है, उस बंगले का इनॉग्रेशन है, मुहूर्त है, तो आप भी आओ। उसने भी इनवाइट किया और मैं भी इनवाइट कर रहा हूं। तो उसने कहा ठीक है चलता हूं। उसको उसका कमीशन मिल गया था, वो चल जाता है वहां पे, देखता है बहुत बड़े बड़े टेंट लग रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और भी बहुत बड़े बड़े बिल्डर थे जो उसके दोस्त थे उसके मालिक के, वो भी खड़े हुए हैं। मालिक का पूरा परिवार खड़ा हुआ है, बुकेज हाथ के अंदर है, सब लोग डांस कर रहे हैं। मालिक ने उसके लिए बढ़िया सी एक गाड़ी भेजी अपनी, उस गाड़ी में उसका पूरा परिवार आया, सह परिवार उसको आमंत्रित किया गया। सह परिवार जब वो अंदर आया तो सबने खड़े होकर ताली बजानी शुरू कर दी। उसने कहा चलो मेरी रिटायरमेंट है शायद, इसलिए मेरे को ताली बजा रहे हैं।
इस तरीके का स्टेज लगा हुआ था। उस स्टेज के ऊपर मालिक ने इनवाइट किया उसको, उसके पूरे परिवार को, और इनवाइट करने के बाद उसके कंधे पे हाथ रखा कि आज मैं जो भी कुछ हूँ उस व्यक्ति की वजह से हूँ। इसने जो काम किया इसका कोई सानी नहीं है दुनिया के अंदर, बहुत शानदार काम किया। इसके काम की बदौलत मेरी कंपनी यहाँ पहुंची। अब इसने रिटायरमेंट मांगी तो रिटायरमेंट पे जो हमारा कर्म बनता है इसको देने का वो सब हम दे चुके हैं, लेकिन मैं और मेरी वाइफ अपनी तरफ से इसको जाते जाते एक बहुत शानदार बंगला गिफ्ट करना चाहते थे, जिसकी चाबी आज हम उसको दे रहे हैं। और वो चाबी वही थी जो बंगला लास्ट में उसने बुझे मन से बनाया था। अभी ताली मत बजाओ, अभी ताली मत बजाओ। अब जब उस इंसान को वो चाबी दी गई, उसके हाथ कांपने शुरू हो गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वाइफ ने सोचा, उसने सोचा खुशी के आंसू हैं, उसने कहा नहीं खुशी के आंसू नहीं है, ये दुख के आंसू हैं। क्यों? उस आदमी ने जो लाइन बोली वो आपके लिए आज का सबसे बड़ा मैसेज होने वाला है जिंदगी का। उस व्यक्ति ने बोला, अगर मुझे पहले पता होता कि ये मकान मुझे मिलने वाला है तो मैं इस मकान को अपनी जिंदगी के 100% नहीं 1000% ज्यादा मेहनत से बनाता। जो काम मैंने इसमें किया है वो बुझे मन से किया है। अगर मुझे पहले पता होता ये मेरा मकान है तो मैं वो मकान बनाता कि दुनिया कहती वाह। लेकिन ये मौका अफसोस अब मुझे दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो मकान मैंने बनाया है उसी बेकार मकान में अब मुझे रहना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना, ये आपके सपनों का मकान बन रहा है। ये बिजनेस आपके सपनों का मकान बन रहा है। अगर इसको आपने दिल से नहीं किया ना, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगे, बता रहा हूं आपको। अगर बुझे मन से कर रहे हो तो उस मालिक की तरह कर रहे हो। अगर आप अपने बिजनेस की इमारत, अगर आप अपने बिजनेस की बिल्डिंग उस व्यक्ति की तरह बेकार सामान लगा के बन रहे हो, आपका मन नहीं है इस बिजनेस को करने का, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी जो बिल्डिंग खड़ी होगी, आपकी जो इमारत खड़ी होगी, वो आपके सपनों की इमारत हो ही नहीं सकती। इसी हॉल में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, बुरा मत मानना। भाई साहब, जब 5000 का चेक आया था ना तो बोलते थे 5 कैसे भी 5 आ जाए, 5 दे दिया भगवान ने। कैसे भी 10 आ जाए, 10 दे दिया भगवान ने। कैसे भी 20 आ जाए, 20 दे दिया भगवान ने। 40 आ जाए, 50 आ जाए, 70 आ जाए, 2 लाख तक पहुंच गए लोग। सर, मेरा मानना है कि जब आपकी एक्चुअल इनकम के बराबर अगर डायरेक्ट सेलिंग में किसी कंपनी में इनकम आनी शुरू हो जाए ना, उसके बाद तो अपना 100% नहीं, अपना 1000% उस लीडर को देना शुरू कर देना चाहिए। वरना बाद में भाई साहब टाइम निकल जाएगा, कंपनी आगे बढ़ जाएगी, लीडर्स आगे बढ़ जाएंगे, आपकी अपलाइन आगे बढ़ जाएगी, टाइम निकल जाएगा। 3 साल के बाद आपके घर में कोई आएगा, वो कहेगा भाई साहब मैं वीकेंड कर रहा हूं, मैं 20,000 रुपये महीना कमाते हूं। आप कहोगे रुक जा। आप अंदर जाओगे, 1-8 डब्बी उठा के लाओगे, मैंने भी ये देख अजय शर्मा के साथ फोटो, मैंने भी। मौर्य जी कितने का होगा? 10 लाख का है, मेरे साथ भी फोटो है, देख। वो कहेगा वो तो ठीक है, मौर्य जी कहाँ हैं, तुम कहाँ हो, ये बताओ। और उस वक्त आप पता है क्या काम कर रहे होंगे? उस वक्त आप उस व्यक्ति को नेगेटिव करने का काम कर रहे होंगे। हर कंपनी में ऐसे होता है। तो इस सपनों का महल किसके लिए बना रहे हो? ये बिजनेस किसके लिए कर रहे हो? तो आज के बाद सीरियस होना पड़ेगा। तैयार हैं? तैयार हैं? बजाइए अपने ताली जोरदार।